हमारा अर्थ यानी कि हमारा पृथ्वी पर दिन बहुत ही तेजी से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। बढ़ते पॉपुलेशन के साथ साथ उतनी ही तेजी से एनर्जी का भी कंज्यूम हो रही है। अभी के समय पर एनर्जी का मुख्य सोर्स है कोयला और वाटर, जिसको हम इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत शक्ति उत्पन्न करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यह सोर्स जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस बारे में एक्सपेरिमेंट के साथ चर्चा करने वाले हैं। प्लीज इस बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। जब हमारा पृथ्वी पर एनर्जी के मेन सोर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे तब हमारा क्या होगा? तब एनर्जी आएगा तो आएगा कहां से? क्या हमको आगे का सफर बिना एनर्जी के साथ करना पड़ेगा? तो दोस्तों, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे वैज्ञानिकों ने सूर्य से आने वाली रोशनी को एनर्जी का मुख्य सोर्स बना लिया होगा और उसको प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल भी करते होंगे। सोचने वाली बात यह है कि प्रकृति के दिए हुए इतने बड़े उपहार को हम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम इस बारे में ही चर्चा करने वाले हैं कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों, हमारे पृथ्वी पर जितना इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल किया जाता है उससे 10,000 गुना ज्यादा पावर हमारे सोलर एनर्जी जनरेट कर सकती है। तो इस बात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य ऊर्जा कितने ज्यादा कारीगर साबित हो सकता है, जो कि हमारे पूरे धरती के इलेक्ट्रिसिटी समस्या को खत्म कर सकता है। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसका हम कहते हैं सोलर पैनल। तो सबसे पहले सवाल आता है कि सोलर पैनल सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किस तरीके से कन्वर्ट करती है। इस बात को समझने से पहले यह बात बता दें कि सोलर पैनल सोलर सेल से बनती है और सबसे ज्यादा कॉमन सोलर सेल सिलिकॉन को माना जाता है, जो कि एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद एलिमेंट है। दोस्तों, सोलर सेल से क्रिस्टल और सिलिकॉन कंडक्टिव लेयर के बीच में सैंडविच की तरह मौजूद होता है और हर सिलिकॉन एटम इसके पड़ोसी सिलिकॉन एटम से 4 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह पर रखता है। दोस्तों, काफी साइंटिफिक चीज है, लेकिन हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। जहां पर हर सिलिकॉन सोलर सेल 2 अलग तरह के लेयर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक होता है एन टाइप सिलिकॉन, जिसके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और दूसरा होता है पी टाइप सिलिकॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए एक्स्ट्रा जगह मौजूद होता है। जब यह दोनों अलग अलग तरह के सिलिकॉन के लेयर मिलते हैं तब इलेक्ट्रॉन पीएन जंक्शन में घूमते हैं, जिसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरे तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। दोस्तों, अगर आप सोलर लाइट के बारे में सोचेंगे तो यह ख्याल आएगा कि इसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद होते हैं, जिन्हें फोटोन कहा जाता है। यह सूर्य की रोशनी के साथ ही निकलते हैं। जब यह फोटोन काफी हाई एनर्जी के साथ सिलिकॉन सेल से मिलते हैं तब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्रिएट करता है, जिसके वजह से होल हो जाता है और नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से मूवमेंट करने के लिए फ्री हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब टॉप में मौजूद मोटिव मेटल के फिंगर में जाकर कलेक्ट हो जाते हैं और वो वहां से एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करने लगते हैं, तब जाकर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है। यह तो काफी साइंटिफिक भाषा हो गई। अगर आपको आसान भाषा में समझाते हैं तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, यानी कि ये कंडक्टर का भी काम करता है और इंसुलेटर का भी काम करता है, जिसमें 2 तरह के टाइप होते हैं, यानी कि P और N। जैसे कि आप नाम से समझ गए होंगे कि P यानी कि पॉजिटिव और N यानी कि नेगेटिव, जहां पर दोनों साथ में रहते हैं। जब सूर्य की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तब
पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब बिजली पैदा होती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी भी कहते हैं। जब सूर्य से फोटोन सिलिकॉन के सोलर पैनल्स पर पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और फिर जाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोलर पैनल किस तरीके से काम करते हैं। अब सवाल आता है कि सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना इतना ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, तो पूरी दुनिया में सोलर पैनल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। इससे नेशनल रिसोर्स का इस्तेमाल हो जाएगा और जो लोगों को भारी मात्रा में बिजली का बिल चुकाना पड़ता है वो भी कम हो जाएगा। जवाब के तौर पर हम यह कहना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों को करने के लिए भारी मात्रा में हर एक देश का सहमति होना चाहिए और इसके साथ साथ चीज़ों का भी सही व्यवस्था होना चाहिए। अगर इसी मात्रा में सोलर पैनल बनाया जाएगा तो इसका भी संभावना है कि उसका एफिशिएंसी यानी कि उसका काम करने का क्षमता भी खराब हो जाएगा। यानी कि हम अभी तक नहीं कह सकते हैं कि एक सोलर पैनल कब तक चल सकता है। जब कभी भी किसी के घर पर सोलर पैनल अचानक से खराब हो जाएगा तब लोगों को काफ़ी समस्या होगी, क्योंकि लोगों को बिजली के बगैर रहना पड़ेगा। इसके सॉल्यूशन के लिए अच्छे और बेहतर क्वालिटी के सोलर पैनल बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड, यह था कि सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।